हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ऑपरेशन ट्रू लव। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि युनहुक अपनी एक बुक को कंप्लीट कर रहा होता है, वो भी कान में एयरफोन लगाए हुए, और सोहा उसे देख के शॉक हो जाती है। क्या वो अभी तक अपना बुक कंप्लीट नहीं किया? आखिर वो ऐसा क्यों दिखावा कर रहा है जैसे वो मेरी बातों को सुन नहीं पा रहा है। लेकिन मैं तो देख रही हूँ उसने तो सिर्फ एक ही कान में एयरफोन लगाया है, तो फिर वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है। इसे छोड़ो, सरो मैं सारी बुक्स को कलेक्ट करके टीचर के पास लेके आती। ओ, ये काफी ज्यादा भारी है। सोहा चलती है, तभी इसके पैर लड़खड़ाने की वजह से सारी बुक्स नीचे बिखर जाती है। सोहा उन सभी स्टूडेंट की बुक्स को कलेक्ट करती है और इसे टीचर ऑफिस ले जाती है और वहाँ पे जमा करा देती है। टीचर बोलते, वेल, तुमने अच्छा काम किया। सोहा जैसी टीचर ऑफिस का डोर ऑन करती है तो सामने देखती है क्या युनहुक अपनी बुक को कंप्लीट करके टीचर ऑफिस में देने के लिए आता है। सोहा उसकी बुक को देखते हुए कहती, ओ, अब इसके बारे में मुझे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर उसकी बुक को नहीं लिया। सोहा ऑकवर्ड सी हंसी हंसते हुए कहती है, ओ, मैंने पहले ही तुमसे तुम्हारी नोटबुक मांगी थी लेकिन तुमने उसे नहीं दी। ठीक है, मुझे इसका आंसर दो। तभी युनहुक उसे इग्नोर करते हुए फटाक से आगे निकल जाता है, उसे क्रॉस करके। सोहा युनहुक को इस तरह जाते देख वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है। सोहा वहां से फटाफट जाने लगती है, कहती है, वो क्या था आखिर? क्या वो सोचता है कि ये मेरी गलती है या कुछ और? पहले तो वो वही है जिसने मुझे आंसर नहीं दिया। सोहा फटाफट क्लास में जाने लगती है, कहती है, वो तो हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करता है, लेकिन वो मेरे साथ इतना अनफ्रेंडली क्यों है? वो बहुत ही रूड है। फिर सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का बाहर सीन देखते हैं जहाँ सारे बच्चे स्कूल के अंदर एंटर करते हैं। फिर हम रे को देखते हैं जो अपनी स्कर्ट की जिप लगाती है। तभी सोहा कहती है, रे, तुम लंबी स्कर्ट क्यों नहीं पहनती? रे बोली, क्योंकि मुझे लॉन्ग स्कर्ट अच्छी नहीं लगती। रे की बातें सुन के सोहा कहती है, क्या सुंदर, लेकिन ये हर सुबह मॉर्निंग में तुम्हारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। रे मस्त रेडी होके चमकते हुए कहती है, चलो हो गया, चलो चलते हैं। सोया बोली, है तुम बात को बदलो मत। रे का ध्यान तभी अपनी टाई पे आता है और वो घबराते हुए कहती है, ओ नहीं, मेरी टाई। सोहा बोली, रे देखो, तुम स्कर्ट बंद करने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि तुम भूल गई। तभी सोहा भी चेक करती है, हाँ, मेरी भी टाई नहीं है। उसके भी टोटली पसीने छूटने लग जाते हैं और वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और काफी ज्यादा साइलेंट हो जाता है वहाँ पे। मीनू भी मौके पे चौका मारते हुए वहाँ से पहले जाने लगता है, कहता है, गुड लक फ्रेंड्स, मैं यहाँ से पहले ही जा रहा हूँ। सोहा ये रे से कहती है, वो सच में कितना जेंटलमैन है। रे भी कहती, हाँ सच में, मैं ये जानती हूँ। वो लोग उसे जाते हुए देखने लग जाते हैं। तभी सोहा तो रोने लग जाती है। ओह डैम इट, ऐसा लगता है कि आज डिसिप्लिन हेड गेट पर इंतजार कर रहे हैं। तभी पीछे से युनहुक आगे बढ़ते हुए जाता है, तभी उसको धक्का लग जाता है। सोया को गिरते हुए कहती, ओ, ये सचमुच में मुझे उसी जगह पे ले जा रहा है। चिल्लाती, ओ नहीं। तभी युनहुक पीछे घूम के देखता है। हाँ, युनहुक पीछे घूमते हुए कहता है, ओ सॉरी। रे भी उसे देख के खुश हो जाती है, ओ तुम। रे बोली, हेलो युनहुक। युनहुक बोला, रे आखिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ओ युनहुक, हम टाई भूल गए हैं, अब लगता है कि हमें ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सोहा कहती, उफ, ये फिर से दोबारा नहीं। रे बोली, आज गेट पर डिसिप्लिन हेड को क्यों होना चाहिए? वो तो यहाँ तक हमारी बालियों को भी चेक करते हैं। ये सब बकवास रूल है। और युनहुक तभी इससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी टाई चाहिए? और सोहा भी उसे देखती है। रे, ये ले लो, तुम मेरी टाई को इस्तेमाल कर सकती हो। और सोहा भी शौक होते अपने मन में कहती है, क्या? युनहुक, फिर तुम्हारा क्या? युनहुक बोला, रे वैसे भी मैं क्लास से पहले ग्राउंड में दौड़ने के लिए जाता। रे हंसते हुए बोली, ओ तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं तुम्हें पहले ही अलर्ट कर रही हूँ, मैं इसे तुम्हें दोबारा वापस नहीं दूंगी। रे उस टाई को पहनते हुए कहती है, सोया मैं आगे जा रही हूँ, तो गुड लक, बाय युनहुक। सोया उन दोनों के बीच में खुद को समझती है, वाह, मैं इनविजिबल हूँ, ये बहुत बुरा है। युनहुक और सोया वहीं साइलेंटली खड़े रहते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे सोया को कोई कहता है, और तेज भागो। और वो डिसिप्लिन हेड होते हैं जो कहते हैं, अभी 3 चक्कर लगाने और बाकी है, जल्दी करो। और हमारी सोया थकी हुई आती है और डोर को सपोर्ट करते हुए खड़े होते हुए कहती, ओ, उस डिसिप्लिन हेड ने तो मुझे थका ही डाला। उन्होंने इतना ज्यादा भगाया कि मेरा दम ही टूट गया। और तो और मैं इतना स्लो भाग रही थी, उस वजह से उन्होंने मुझे और 3 ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए कह दिया। ओह, मैं इतना भाग रही कि मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ।
ओ मेरी आंखें, मेरा गला, मैं तो वहां लगभग मर ही जाती। चलो मैं अपने लॉकर को खोलती हूँ। सोया अपने लॉकर में देखती, हाँ ये क्या, यहाँ पर तो एक जेली पॉप फोन है। आखिर मेरे लॉकर में इस तरह का आर्टिफैक्ट क्या कर रहा है। सोया उस फोन को उठा लेती है और घूमते हुए देखती, क्या ये फोन यूनहुक का है। मेरे क्लास में सिर्फ वही है जो 2G फोन यूज करता है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई या किसी और दूसरी चीजों पे ही खाली बस फोकस करता है। और सुबह उस फोन में देखती है, एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है हाय यूनहुक, और उसमें मैसेज ये होता है फोटो एल्बम को देखो। तो यह घबराते हुए सभी तरफ देखती है और अपने मन में कहती, क्या ये मैसेज मेरे लिए है। तभी एक मैसेज आता है सुहा को। सुहा देखती, इसमें लिखा होता है, हाँ तुम छोटे बाल के साथ अजीब दिखने वाली लड़की, फोटो एल्बम चेक करो। सोहा भी फोन को और बटन को प्रेस करते हुए एल्बम में चाहती है और देख के काफी हैरान हो जाती है, आखिर ये क्या है। ये क्या है, इस एल्बम में तो सारी फोटो मेरी है। सोया फोन को चेक करते हुए कहती, आखिर किस साइको ने इस फोटो को लिया है। सोहा की क्लासमेट आते हुए कहती है, क्या ये यूनहुक का फोन नहीं है। सोहा बोली, क्या यूनहुक का। तभी वो क्लासमेट कहती है, आखिर ये तुम्हारे पास क्यों है, क्या तुम उसके क्लोज हो। सोहा वहां से जाने लगती है। तभी इसकी क्लासमेट कहती है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। और सोहा सीधे यूनहुक के पास आती है, उस फोन को इसके फेस के आगे करते हुए कहती है, मुझे इस फोटो के बारे में एक्सप्लेन करो यूनहुक। यूनहुक फोन को देखते हुए कहता है, क्या, कौन सी फोटो, आखिर इसमें फोटो कहाँ है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। सोहा गुस्से में आते हुए कहती है, क्या तुम सीरियस हो, तुमने बिना परमिशन के मेरी तस्वीर ली। सोहा फोन को चेक करते हुए कहती है, आखिर क्या, कैसे, ये सब कैसे डिलीट हो गया। तभी इस फोन में एक न्यू मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारा मुंह सच में बहुत बड़ा है। फिर उसमें एक और मैसेज आता है कि मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा ये हमारे बीच में एक सीक्रेट रहेगा, तुम इसे किसी को भी नहीं बता सकती हो। तुम ये नहीं जानती कि अगर तुम किसी को बताओगी तो आगे क्या होगा। सुहा उस मैसेज को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसमें फिर सडनली आता है गेम ओवर। सुहा अपने मन में कहती है, ओ ये तो यूनहुक नहीं था। और तभी सुहा को उस पे और मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ। और सुहा घबराते हुए अपने मन में कहती है, तो आखिर ये कौन है। यूनहुक सुहा कहता है, क्या हो गया, क्या तुम्हें कुछ नया फोन मिला है या फिर कुछ और। सुहा घबराते हुए कहती है, क्या। सोहा के क्लासमेट उसे देखते हुए कहते, आखिर क्या हो गया, सोहा में क्या गड़बड़ है। और वो लोग बात करते हुए कहते, पता नहीं वो अचानक से गुस्सा क्यों हो गई। और सोहा तो ये सोचती है कि अरे नहीं, ये तो यूनहुक नहीं है, लेकिन ऐसा कौन करेगा। और फिर वहाँ क्लास में टीचर आ जाते हैं और उन सभी स्टूडेंट को पढ़ाने लग जाते हैं। सोहा अपनी उंगली को चबाते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैं तो पूरे टाइम उस फोन को अपने हाथों में पकड़ी हुई थी, तो फिर ये फोटोज अचानक से कहाँ गायब हो गई। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सोहा उस फोन को अपने बेंच में रखी रहती है। तभी इसमें एक और मैसेज आता है। तभी सोहा फोन निकाल के चेक करती है, उसे किसी अनजान नंबर से एक फोटो मिलती है जिसमें एक की चेन होती है टेडी बेयर वाली। तभी इसमें एक मैसेज भी दिया होता है। वो सोहा को कहता है, ओ तुम बेचारी। सोहा उसकी चेन को देख के काफी शॉक हो जाती है, कहती है, अरे ये तो। सोहा कहती है, ये तो वही प्रेजेंट है जो मैं मिन्हू को दी थी। और वो मिन्हू की तरफ घूमते हुए देखती है। वो मिन्हू को देखती है तो आराम से बैठा होता है और उसकी नजर उसकी बैग पे जाती जहाँ वो की चेन नहीं होती है। सोहा पास की बातें याद करती है। वो अपने हाथ में की चेन लेते हुए कहती है, ये देखो, ये मेरे पास है, ये तुम्हारा प्रेजेंट है मीनू। मीनू इस किचन को देखता है और अजीब सा मुंह बनाता है। मीनू हंसते हुए कहते, ओ ये कितना बचकाना है। सुहा चिल्लाते हुए कहती, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। सुहा बोली, मीनू तुम इस किचन को अपने बैग पर लगा लो। ठीक है यूनहुक। और यूनहुक इस किचन को देखते हुए कहता है, हाँ ठीक है। सुहा वहां से काफी हैप्पी होते हुए जाती है, कहती है, बाय यूनहुक, कल मिलते हैं। ओके सोहा, बाय, संभाल के जाना। मीनू फिर इस किचन को देखते हुए कहता है, वाह ये कितना ज्यादा बचकाना है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां उस फोन में एक और न्यू मैसेज आया होता है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पसंद करता है। सोहा इस मैसेज को पढ़ के काफी हैरान हो जाती है। सोहा अपने सर को शेक करते हुए कहती, मुझे बस इस बेकार से थॉट को छुटकारा पाने की जरूरत है।
सोहा तभी उस अननोन नंबर को चैटिंग करने लगती है। उसे पूछती है, आखिर तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये मजाकिया है? तभी सोहा देखती है फोन में एक और मैसेज आया होता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? तभी सोहा कहती है कि मुझे आखिर में इसका एहसास हुआ। ये कितनी अजीब बात है। सोहा घड़ी में देखती है टाइम कितना हो रहा है। जैसे ही 10:10 होते हैं वो फटाक से भागते हुए जाती है और वो बाहर निकल के उस फोन को डस्टबिन में फेंक देती है जो बज रहा होता है। और सोहा उस फोन को देखती रहती है, कहती है अब बस बहुत हो गया, मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा, और बाहर आ जाती है। तभी सोहा को किसी के चलने की आवाज होती है और सोहा पीछे घूम के देखती है क्या, और वहां पे मीनू और रे साथ में मस्ती मजाक करते हुए आ रहे थे। सोहा लोग को देखते हुए कहती, अरे तुम लोग यहाँ? और सोहा देखती, क्या उन लोग ने मेरी बातों को सुना नहीं? सोहा देखती है कि रे मीनू को हक करते हुए कहती है, अरे तुम यहाँ आओ, और वो दोनों काफी हंस रहे होते हैं। और सोहा देखती है कि मीनू ने रे का हाथ पकड़ा होता है और उसके काफी करीब होता है। और सोहा देखती है कि मीनू कैसे रे के कमर को पकड़ा हुआ है और वो दोनों कितने ज्यादा क्लोज है। सोहा उन दोनों को काफी हैरानी से देखती है और कुछ कह ही नहीं पाती। रे भी नोटिस कर लेती है और सोहा को देखते हुए कहती है, हे हाय सोहा। तभी सोहा को उस अननोन नंबर से मैसेज आया होता है जो याद करती है कि इसमें लिखा होता है कि क्या सचमुच तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड पसंद भी करता है? आखिर वो मैसेज मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? सोहा रे को हाय करते हुए अपने मन में सोचती, आखिर मैं सच में क्या सोच रही हूँ। फिर सीन चेंज होता है। सोहा अपनी बुक में बैठ के ड्रॉ करती है टेलीकॉप मोबाइल को। सोहा अपने मन में सोचती, आखिर वो क्या बकवास था। सोहा उस नोटबुक को देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या वो हैकर किसी के लिए काम करता है, या फिर उस जेली पॉप फोन के अंदर एक भूत है। सोहा अपने बुक को गजोड़ते हुए कहती, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तभी कोई कहता है, टीचर आपने अभी तक मेरा होमवर्क चेक नहीं किया है। तभी टीचर कहते हैं, हाँ तो फिर सभी लोग मुझे अपने वर्कबुक का पेज नंबर 47 दिखाओ, आखिर मैं चेक करूँ किसने किया है या नहीं। और स्टूडेंट लोग कहते हैं, आखिर किसने उन्हें याद दिलाया है। और तभी सोहा भी पीछे घूमते हुए देखती है। तभी कोई क्लास में युनहो को कहता है, अरे युनहो, क्या तुम सचमुच सीरियस हो? यार ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो फ्रेंड, ये हमारा युनहुक होता है जो टीचर को वर्कबुक चेक करने बोलता है। युनहुक अपने क्लासमेट से कहता है, तो क्या, तो फिर अपना होमवर्क करो। सोहा सोचते हुए अपने मन में कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड हो। युनहुक सभी उन लोगों को देखता है, सोहा और उसके फ्रेंड लोग को, और वो अपनी फ्रेंड को लेते हुए उनकी तरफ देखने लगता है दोबारा। सोहा अपनी फ्रेंड से बताती है, कोई है जो मुझे अच्छी तरीके से जानता है। सोहा की फ्रेंड कहती है, अगर मैं सीरियसली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मीनू एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने के लायक है। मेरा बस इतना मतलब है कि वो। और सोहा की दूसरी फ्रेंड कहती है, सोहा जिस तरह मैं देखती हूँ और ऐसा लगता है कि मीनू तुम्हें पसंद नहीं करता। वैसे सोहा जिस लड़के के साथ में फ्लर्ट कर रही थी, उन लोग की बातें सुनकर तभी सोहा अपनी पिछली रात की बात सोचती है। रे सोहा से कहती है, क्या मीनू ने तुम्हारे साथ डेट पे जाने से मना कर दिया है? रो मत सोहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे चिल्लाऊं? चलो भी खुश हो जाओ, चलो हम फ्राइड चिकन ऑर्डर करते हैं। और बेचारी हमारी सोहा रोते हुए देवदास बनी होती है। सोहा भी रोते हुए कहती है, अरे कोई ऐसा हो जो सचमुच जानता हो। मैं मीनू को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, जितना कि वो मुझे पसंद करता है। तो फिर हमें अभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। युनहुक सोहा की तरफ देख रहा होता है। सोहा भी पीछे पलटते हुए युनहुक को देखती है और युनहुक सोहा को देखते हुए कहता है, क्या हो गया? और फिर युनहुक चुपचाप बैठ जाता है। तभी सोहा युनहुक को देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये वही पसंद है जो लेटरो का जेली पॉप फोन यूज करता है, और यहाँ पे तो कोई भी यूज नहीं करता है वो फोन। सोहा अपनी मुंडी को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि आजकल जेली पॉप फोन चलाना काफी ज्यादा रेयर है। और वहीं पीछे क्लासमेट बात करते हैं, ओ मुझसे प्यार से मिला करो। और सोहा वो सुनती है, मुझसे प्यार से मिलो। सोहा कहती, रुको, इस सॉन्ग को तो मैं जानती हूँ। और तभी टीचर आते हुए सारे स्टूडेंट से कहते, अभी तक जिसने अपना फोन नहीं दिया है वो तुरंत सामने आए। टीचर की बात को सुन के सोहा घबराते हुए कहती, ये हो सकता है। तभी कोई कहता है, जल्दी करो।
तभी टीचर कहते हैं सोचल तुम पीछे बैठे हो, उसे मेरे पास लेकर आओ। सोहा भी देखने लगती है। तभी सोचल जल्दी जल्दी जाता है और लॉकर के पास, और वो जल्दी से जाता है, उस लॉकर को खोल के उसमें देखता है एक फोन। और लड़का चुपचाप उस फोन को देखते हुए कहता है, क्या ये एक जिलीपॉप फोन नहीं है? क्या ये जिलीपॉप फोन युनहुक का नहीं है? क्या ये सोहा का लॉकर नहीं है? और सोहा भी अपने लॉकर की तरफ देखती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है। सोहा कहती है, क्या? लेकिन कैसे? सोहा हैरान होते हुए कहती है, लेकिन ये फिर से मेरे लॉकर में क्या कर रहा है? देखते हुए कहती है, क्या ये जिलीपॉप फोन युनहुक का नहीं है? तभी सोहा के क्लासमेट में से कोई कहता है, ये युनहुक का फोन आखिर सोहा के लॉकर में क्यों है? और सोहा भी इसे सुन के हैरान हो जाती है। तभी ही टीचर पूछते हैं, युनहुक क्या ये तुम्हारा फोन है? नहीं सर, ये देखिए, मेरा फोन तो मेरे पास ही है। तभी टीचर कहते हैं, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे फोन क्यों है? युनहुक और सोहा, आप दोनों के फोन अब मेरे पास जमा रहेंगे और तुम दोनों क्लास के बाद उसे ले सकते हो। और वही टीचर की बात सुन के क्लासमेट के लोग हंसने लगते हैं। वही युनहुक सोहा कहते, क्या? और वही युनहुक अपने फेस को ढकते हुए कहता है, ओ नहीं, ये क्या बकवास है। सोहा युनहुक को इस तरह देख के अपने से दूसरी तरफ कर लेती है। तभी टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुमको इस बात से कोई प्रॉब्लम है? और वो स्टूडेंट कहता है, ये लीजिए सर फोन। और सोहा अपने मन में कहती है, मैंने तो जिलीपॉप फोन को चुपके से फेंक दिया था, लेकिन वो वापस कैसे आया? फिर सीन चेंज होता है और टीचर के ऑफिस में टीचर कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैंने इस फोन को बिना किसी कारण के जब्त नहीं किया? इसका सोल्यूशन यही है कि आप क्लास में अच्छी तरीके से स्टडी करें। ठीक है बच्चों, क्या आपके लिए आपके फोन से ध्यान हटाना, बिना ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं था? सर कहते हैं, तो क्या आपसे ऐसा होगा? बोलो बोलो। और युनहुक और सोहा कहते, यस सर, हम समझ गए। फिर दोबारा सर कहते, युनहुक क्या तुम समझ गए? युनहुक कहता है, यस सर। और सोहा तुम? हाँ सर, मैं भी समझ गई। और सोहा अपने हाथ में उस फोन को देखते हुए कहती, यस सर, मैं एकदम अच्छी तरीके से समझ गई। सर बोले, अच्छा ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और सोहा और युनहुक वहाँ से बाहर आ जाते हैं और युनहुक वहाँ से सीधे आगे बढ़ जाता है। तभी सोहा को उस फोन में फिर से एक मैसेज आता है और मीनू ने मैसेज भेजा होता है सोहा को कि आज इंटरनेट कॉफी में जाने का तुम्हारा क्या ख्याल है? सोहा उस फोन में देखती है। तभी एक और मैसेज आता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। युनहुक सोहा के पास आते हुए उस फोन को पकड़ता है और सोहा से कहता है, ये फोन मेरा है, लाओ ये इधर दो, ये मेरा है। सोहा उसे देखती रह जाती, ये लो फोन, ये वाला तुम्हारा है, जो तुम्हारे पास था वो मेरा था। सोहा बोली, थैंक यू, और उस फोन को लेने आती है। तभी उसके दूसरा फोन रिंग करने लगता है और सोहा उस फोन में मैसेज को देखती है, जिसमें लिखा होता है, आज मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरा टट्टू आ रहा है, मैं तुम्हारा मीनू। सोहा उस मैसेज को पढ़ के तो एकदम से जम जाती है। युनहुक देखता है, क्या ये एकदम स्टैचू क्यों बन गई है? युनहुक को सोहा के लिए काफी सॉरी फील हो रहा होता है और युनहुक एक गहरी सांस लेता है और कहता है, सोहा आखिर तुम्हें उस लड़के में क्या पसंद है? सोहा तभी युनहुक की बात सुनते हुए कहती, क्या? अरे लेकिन, और वो युनहुक को देखती है तो वो फोन चला रहा होता है और युनहुक कहता है, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो? सोहा बोली, हाँ युनहुक, मैं पूछ रही हूँ कि आखिर तुम्हें उसकी परवाह क्यों है और मुझे उसमें क्या पसंद है और क्या नहीं। और वहीं युनहुक अपने फोन को चलाते हुए कहता है, मुझे परवाह नहीं, ओह मैं तो बस ऐसे ही छोटी मोटी बातें कर रहा था। और वो फिर से टाइपिंग करने लगता है। तभी सोहा उसे देखते हुए कहती है, वो अपनी बातों से ऐसे जता रहा है कि जैसे उसे किसी भी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। सोहा युनहुक को देखते हुए अपने मन में कहती है, वो बास्टर्ड मुझे अभी भी इग्नोर कर रहा है। युनहुक सोहा को देखते हुए फोन उठाता है, कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और वहाँ से जाते समय फोन पे बात करते हैं, हाँ तुम वहाँ पर कितने टाइम तक हो? और सोहा युनहुक को जाते हुए देखती है और सोहा उसे देखते हुए कहती है, ओह कितना अजीब था। और तभी सोहा का फोन रिंग करने लगता है और देखती है फोन को और उसे अननोन नंबर से मैसेज आया होता है, जो सोहा पे काफी ज्यादा हंस रहा होता है उसी मैसेज में। और सोहा उस मैसेज को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तभी उसे एक और मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, इंटरनेट कॉफी गर्लफ्रेंड। सोहा गुस्सा होते हुए युनहुक की तरफ देखती है और युनहुक वहाँ से चले जाता है। और तभी सोहा को उस अननोन नंबर से एक और मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, आखिर तुम उसके साथ क्यों रहना चाहती हो? फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सोहा और रे साथ में डिनर कर रहे होते। सोहा कहती है, आज कुछ अजीब हुआ। रे खाते हुए कहती है, क्या अजीब? सो अपना खाना खाते हुए रे से बताती है, किसी ने मेरा फोन लॉकर में ही छोड़ दिया है। सोहा उस फोन को साइड कर देती है। रे सोहा से कहती है, क्या ये जिलीपॉप फोन नहीं है? क्या ये युनहुक का है? सोहा बोली, हाँ रे, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन ये उसका नहीं है। और सोहा फिर अपने खाने को खाने लगती है। तभी रे कहती है, फिर ये किसका है?
सुहा खाना खाते हुए सोचती है, इसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं, शायद से यूनुक का। फिर तभी कहती, सोहा लेकिन तुमने तो अभी कहा कि ये उसका नहीं है। सोहा कहती है, वो तो यही कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। और सोहा अपने मन में कहती, मैं उसी के झूठ में उसे पकड़ लूंगी, वो झूठा। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। फिर हम क्लास के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये किसने कहा कि हम बारिश के कारण पीई का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी जिम के कपड़े नहीं पहने हैं उन लोगों के पॉइंट काटे जाएंगे, लेकिन जो पिछली बार बारिश हुई थी तो इसे बंद कर दिया गया था। और तभी टीचर चिल्लाते हुए सभी से कहते हैं, सब शांत से बैठ जाओ और सब चुप रहो। और सभी लोग वैसे ही शांत बैठ जाते हैं। टीचर कहते, ठीक है, अब सभी लोग अपना रोल नंबर और अपना नाम बताओ। और कुछ लड़कियां रोते हुए कहती है, आखिर बारिश में क्यों प्रैक्टिस कराना सर। फिर कुछ स्टूडेंट कहते हैं, हमें तो इस पीआई क्लास को ही छोड़ देना चाहिए। फिर सर बोले, आखिर ये किसने कहा, यहाँ पर आओ। और वहीं हमारी सोआ अकेले में बैठे हुए कहती, ओ ये सब कितना अजीब है। सर बोले, सभी लोग सुनो, आज हम पार्टनर बना के डॉज बॉल खेल रहे हैं। सभी लोग पता लगाओ कि तुम्हारा टीम मेंबर कौन है। फिर सोहा देखती है उसके पास 18 नंबर होता है। और सोहा उन सभी से कहती है, क्या किसके पास 18 नंबर है, कौन मेरा पार्टनर है। और वो सभी लोग भी अपने पार्टनर को ढूंढ रहे होते हैं। और सोहा के पास आके यूनुक खड़ा हो जाता है। और सोहा देखती है, ये लड़का, मैं इन दिनों उससे कुछ ज्यादा ही मिल रही हूँ। सोहा यूनुक को देखते हुए कहती है, क्या तुम सचमुच तुम्हारा 80 नंबर है। यूनुक बोला, ओ अच्छा, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, क्या ये इसके जैसा नहीं लगता। ये देखो, ये है 18 नंबर। यूनुक बोला, तो सोहा तुम इसे कैसे करना चाहती हो। यूनुक, क्या करना है। हे सोहा, क्या हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहिए या तुम इसके लिए और भी ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाना चाहती हो। यूनुक, तुम ये क्या कह रहे हो। सोहा, मैं कह रहा हूँ जैसे कुछ देर तक लेटे रहना और फिर खेल के बीच में बाहर निकल जाना, ये सब तुम्हारा नाटक करना। ओह वाह, उस जरा यूनुक को देखो, मुझे लगता है कि झूठ बोलना उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्या तुमको लगता है कि ये काम करेगा। ठीक है सोहा, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो अपनी एक्टिंग स्किल के बारे में, और मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हम इसे नॉर्मल तरीके से ही इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी यूनुक को क्या हो गया, वो अचानक से इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है। सोहा तिरछी नजर से यूनुक को देखते हुए अपने मन में कहती, आखिर इसे ही क्यों मेरा पार्टनर बनना था, ये सचमुच कितना अजीब है। और मैं यहाँ विश कर रही थी कि मैं मीनू के साथ पार्टनर बनूं। और सोहा मीनू को देखती है जो दूसरे टीम में होता है। वो मीनू को देखते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों अलग अलग टीम में हैं। आखिर वो एक कपिल को कैसे अलग कर सकते हैं। ओह, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो भी काफी ज्यादा सैड होगा कि मैं इसके अपोजिट टीम में हूँ और मैं उसकी अपोनेंट हूँ। और बेचारी सोहा दूर से मीनू को देखती है। वो लड़की उसे क्लैप करते हुए कहती, ओह वाह, हम पार्टनर्स है। सोहा अंदर से काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए कहती, क्या बात है मीनू। सोहा अपने मन में ये सब सोच रही होती है, तभी एक बॉल काफी तेजी से सोहा के पास से गुजरती है और सोहा यूनुक के पीछे छुप जाती है। तभी यूनुक कहता है, ओह मुझे इसका रियलाइज नहीं हुआ। और वहीं हमारी सोहा चिल्लाते हुए यूनुक की टी शर्ट पकड़ के इसके पीछे छुप रही होती है। ओह सोहा, मुझे नहीं पता था कि तुम जीतने के लिए इतनी बेचैन होगी। फिर सोहा अपनी आंखों को खोलते हुए यूनुक की तरफ देखती है। यूनुक भी सोहा को देखता है और सोहा एम्बेरस फील करते हुए कहती, ओ ठीक है, मुझे इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है। फिर तभी एक तेजी से बॉल वो लोग की तरफ आती है और सोहा यूनुक को पीछे घसीटते हुए कहती है, यूनुक खेल पर ध्यान दो, अरे जीतने के बारे में सोचो। यूनुक अपने सर को पकड़ते हुए काफी स्टाइल से अपने बालों को पीछे करते हुए कहता है, हे सोहा, क्या तुम मेरे कपड़े को फाड़ने की कोशिश कर रही हो या फिर कुछ और। अरे सोहा, या फिर तुम्हें लगता है कि मुझ पर ये कपड़े कुछ छोटे लगते हैं। अरे तुम मेरे कपड़े को खींच रही हो, इसे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से, मेरे कपड़े को छोड़ो। और फिर तभी कोई कहता है, अरे जल्दी करो और सोहा को हिट करो। और सोहा ये सुन के काफी हैरान हो जाती है और यूनुक को छोड़ती ही नहीं है। और सोहा ये देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि मीनू से कहता है, बस उसे बॉल से बहुत तेजी से हिट करो। और मीनू उस गेम में जितने ही मेंबर होता है उन सभी से कहता है, उस पर हिट करो, उसके पैरों पर हिट करो, जाओ। सोहा यूनुक को देखती है जो कह रहा होता है सभी से उसे काफी जोर से हिट करना, उसके ऊपर हिट करो, उसके पैरों पर हिट करो। और सोहा काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, क्या सचमुच में मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी हूँ। सोहा तभी देखती है मीनू की जो टीम में पार्टनर होती है उसके हाथों में हाथ डाल के उसे पकड़ के रखती है। सोहा उन लोग को देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या मुझे इस बात से
परेशान होना चाहिए क्या, ये अजीब है। और वहीं मीनू और उसकी पार्टनर काफी ज्यादा फुसफुसाते हुए बात कर रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी सुहा अपने मन में कहती है, मुझे काफी ज्यादा सैड फील हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। सुहा उन दोनों को गुस्से में देखते हुए कहती है अपने मन में, नहीं, मैं काफी ज्यादा नाराज हूँ। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और फ्रेंड, इसके बाकी के जो चैप्टर है मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करूंगी, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो आप लोग प्लीज वहां से आके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।